अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वर्तमान में फैले हुए टिड्डी दल के प्रकोप का। टिड्डी एक कीड़ा होता है, ये हमारी हर प्रकार की फसल, हर प्रकार की वनस्पति को खा करके नष्ट कर देता है। इसके प्रकोप से समझिए भुखमरी जैसे, महामारी जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि अनाज कहीं भी बचता नहीं है। जो हमारा सुरक्षित अनाज है लगभग वही बच पाता है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। वर्तमान में हमारे देश के राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में इसका प्रकोप है। ये टिड्डी जो है हमारे देश में शुरू में पैदा नहीं होती है, ये पश्चिम से आती है, समझिए पाकिस्तान के रास्ते से होती हुई ये आती है। किसान भाइयों, टिड्डी का रोकथाम बहुत जरूरी है। आइए पहले समझ लेते हैं कि टिड्डी के जीवन में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि किसी भी कीट का नियंत्रण करना, उसके जीवन की अवस्थाओं को रोकना, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। टिड्डी के जीवन में 3 अवस्थाएं हैं। अंडा है, निम्फ है अर्थात बच्चे हैं, और वयस्क है। ये 3 होते हैं। जब मैथुन के बाद में मादा टिड्डी जो है ये अपने उदर को, अपने पेट को जमीन से रगड़ते हुए चलती है, और जहाँ पे इसको अनुकूल लगता है वहाँ ये अपने इस पेट को अंदर घुसा करके मिट्टी में लगभग 6 इंच और 10 सेंटीमीटर के अंदर गहराई में अंडे दे देती है। एक बार में 60 से 80, 100 तक अंडे देती है, और कुल मिलाकर के लगभग 400 से 500 अंडे देती है। ऐसे करके ये 5-7 सुराख जो है अगल बगल कर देती है। ये सुराख हमको देखने पर आसानी से दिखाई दे सकते हैं। इन पे सफ़ेद रंग का एक चिपचिपा सा आवरण रख देती है ताकि इसके अंडे सुरक्षित रहें। 12 से 15 दिन के बाद इन अंडों से जो है बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे जो है पीले से रंग के होते हैं और इनमें पंख नहीं होते, ये उड़ नहीं सकते हैं। ये तेजी से जो है अपने भोजन के लिए भागते हैं, जो भी वनस्पति मिलती है उसको खाते हैं। धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और इनमें पंख आ जाते हैं, तब ये काले रंग के हो जाएंगे, पीले रंग के हो जाएंगे और चमकीले होंगे। ये फिर अधिक उड़ान उड़ सकते हैं। ये समूह में आक्रमण करती है। अकेले टिड्डी का प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है, समूह में ये हमको अधिक दिखाई देते हैं। तो ये टिड्डी जो है ये बालू वाली मिट्टी, जो बलुई मिट्टी होगी, हल्की नमी जहाँ होगी वहाँ पर इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलेगा। तो यदि हमारे आसपास हमको ये आक्रमण की संभावना है और बलुई मिट्टी है तो हम जुताई कर दें अथवा पानी भर दें, ताकि अनुकूल परिस्थिति ना रहे और इसकी अगली पीढ़ी यहाँ पैदा ना हो पाए। जब भी टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो आसमान में समझिए अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी तक नहीं आती है। करोड़ों की संख्या में ये होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 15 करोड़ टिड्डी होती है, और 1 वर्ग किलोमीटर में इनके प्रकोप होने पर लगभग 35,000 लोगों के भोजन के बराबर का अनाज, फसल ये खा करके नष्ट कर देती है। किसान भाइयों, इससे बचाव जो है ये सामूहिक ही संभव है। हम अकेले इस टिड्डी से नहीं लड़ सकते, जैसे कि कोरोना से हम अकेले नहीं लड़ सकते। बचाव हम कर सकते हैं, लेकिन सबको मिल करके नियमों का पालन करना है। तो सामूहिक में क्या है कि जब भी इसका प्रकोप हमारे अगल बगल खेतों में हमको सुनाई दे, पता लगे, तो शोर मचाना, ऐसी ध्वनि उत्पन्न करना जिससे कि ये टिड्डी वहां पे रुके ही ना। टिन के डिब्बे बजाना, थाली बजाना, ढोल बजाना, इवन डीजे है तो उसे भी बजा सकते हैं। शोर हो ताकि घंटा, घड़ियाल बजाना, जिससे कि ये टिड्डी वहां रुके नहीं और भाग जाए। ये टिड्डी जो है शाम के समय जहां पर भी पहुंचेगी वहां ये विश्राम करेगी पूरी रात्रि, और सुबह सूर्योदय के साथ ही आगे की तरफ बढ़ेगी। तो हमें यह ध्यान देना है कि रात्रि में ये जहां पर रुकी है वहां पे हम इसे मार सकते हैं। इसको मारने के लिए जो है, जो पावर ऑपरेटेड, जो ट्रैक्टर से चलने वाला स्प्रेयर होता है, पेट्रोल से चलने वाला स्प्रेयर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े स्प्रेयर भी प्रयोग किए जाते हैं, जो आपका दमकल विभाग है इससे भी गाड़ियां ली जाती हैं, और इसके लिए रसायनों का सामूहिक छिड़काव किया जाता है। जो विशेष रसायन है मेलाथियान 96%, वो हमारे किसानों को उपलब्ध नहीं है आसानी से, परंतु मेलाथियान 50% EC और फिप्रोनिल 5% S जो C है ये उपलब्ध है। इसका हम छिड़काव सामूहिक तौर पे कर सकते हैं। तो प्रत्येक किसान भाई इसके लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। विशेष ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी से इसका निगरानी करते रहें। जब भी ये दिखाई दे तो कृषि विभाग के कर्मचारी को, अपने गांव के प्रधान को, लेखपाल को, ग्राम पंचायत अधिकारी को, सचिव को सूचित करें। तो समूह में रह करके काम करें। कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और चेहरे को अपने ढकते हुए इससे हम बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।